लेकिन संसद में घनश्याम तिवारी जी, ये ऐसे सरकार पास तो जो कह रही है ना, विधेयक घनश्याम तिवारी जी, सरकार तो कह रही है ना कि आइए बहस करिए। क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कि देश में जो नेता हैं वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है ना। देश बड़ा होता है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश बड़ा होता है, मुद्दे बड़े होते हैं। नेता विपक्ष से लगातार बातचीत की जा रही है, बार बार विपक्ष को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब जिद पर अड़े रहेंगे नेता हमारे देश के या जिम्मेदार सांसद, तो संसद तो नहीं चल पाएगी ना, ऐसे ही वॉश आउट हो जाएगा। प्राची जी, मोदी जी का प्रवचन हम 12 साल से सुन रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, न जाने क्या क्या, सबका साथ सबका विकास। संसद के में जाकर के माथा टिकाया, संसद से रफू चक्कर गायब। ये जो किरण रिजिजू कह रहे हैं और जो उनकी सरकार के आंकड़े हैं, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। एक छात्र जाके बोल दे कि मेरे 100 में से 100 नंबर आए हैं, और आप नोटबुक खोलिए तो 0 है नंबर। इसी सरकार के आंकड़े मैंने गिनाए हैं, मैंने किसी बाहरी सरकार के आंकड़े नहीं गिनाए। इसी सरकार ने इस सदन को शॉपिंग मॉल बना दिया है। 2/3 सांसदों का दावा करते हैं ये लोग। सदन में ना गृह मंत्री दिखाई देते हैं, तो ना घनश्याम देश तिवारी जी, प्रधानमंत्री ऐसा ही है दिखाई ना, देते हैं। ना चर्चा होगी, ना किसी मुद्दे पर बात होगी, चलेगी तो मनमर्जी, चलेगी तो जिद। आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। खामियाजा कौन भुगतेगा? देश की जनता भुगतेगी, जिन्होंने आप लोगों को चुनकर संसद में भेजा है। अब सोचिए ना, 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है, और ये खर्चा कहां से हो रहा है? जनता की जेब से हो रहा है ना। आप क्या सब तो इसीलिए हंगामा करते रहिए, लेकिन संसद में काम ही नहीं होगा, संसद की कार्यवाही ही वॉश आउट हो जाएगी, तो क्या करेगा देश? क्या देश के प्रधानमंत्री जी को इसलिए वोट दिया कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, सबसे कम दिन संसद आहूत करने का? ये कोई रिकॉर्ड है क्या? ये मुझे समझ आप में नहीं आ रहा 100 है, दिन मुझे संसद बोलने का बुलाइए। मौका दीजिएगा। ठीक है, शाजिया अलमी जी, शाजिया अलमी जी, देखिए, मुझे जो ये समझ जो में नहीं आ मांग रहा है। जो मांग विपक्ष आपसे बैठकों में कर रहा है, वही मांग डिबेट्स में भी कर रहा है। घनश्याम तिवारी जी की और पूरे के पूरे विपक्ष की शिकायत ये है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आते हैं? जब इतना ही इंपॉर्टेंट है सदन को चलाना, इंपॉर्टेंट बिलों पर चर्चा करना, तो मान क्यों नहीं लेते हैं आप इनकी बात को? हाँ, बस मानते रहे इनकी बात को। रेलवे का एक्सीडेंट होता है, अश्विनी वैष्णव जो हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब बात हो हरदीपुरी जी की, जो जिससे उनका कुछ लेना भी नहीं था, एप्स्टीन की, उसमें उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब बात होती है मणिपुर की, तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को तो इस्तीफा कई बार देना चाहिए। जब बात हो धर्मेंद्र प्रधान जी की और नीट की, तब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तब राहुल गांधी कूच भी कर देते हैं। झारखंड में जो हालात है देखिए, और इसी से इनकी हिपोक्रेसी नजर आती है। तो इसलिए डर के मारे राहुल गांधी चाह रहे हैं हुड़दंगबाजी हो, बेडलैम हो, किसी भी तरह से संसद आगे नहीं चले। क्योंकि संसद में जो दिखाया था ना उन्होंने, जब चर्चा हुई थी पेपर लीक मामले की, तो जिस तरह के उनके माशाल्लाह ज़हीन महीन ख्याल थे, वो लोगों को समझ में आ गए हैं प्राची जी। तो अब घबराहट हो रही है, बोले तो क्या बोले, इसलिए आ नहीं रहे हैं। और ये सिर्फ बहाना है। और क्यों ये इंसिस्टेंस क्यों है? प्रधान, ऐसा कोई रूल भी नहीं है। चर्चा है, हमारे मंत्री हैं, अलग अलग चीजों के लिए वो बोल रहे हैं, पर बोलना खुद नहीं है, भागना है। किसी ना किसी तरह से संसद की कार्रवाई ना हो, लोग परेशान रहे, इसीलिए बहाना बनाना है ये। और दूसरी बड़ी बात घनश्याम जी, इसलिए चर्चा नहीं हुई है क्योंकि आप लोग भाग गए थे। कभी रफाल का मुद्दा उठाया आपने, कभी पेगासस का मुद्दा उठाया। जब भी बात हो रही होती है, 1-2 दिन पहले कुछ आप लोग कांड करते हैं, और फिर उसके चलते जब भी होता है पार्लियामेंट का सेशन, आप मैं लिख कर मैं दे देती हूँ, पूरी लिस्ट भेज दूंगी आपको। देखिए शाजिया जी, विपक्ष का काम है ना सरकार को घेरने का। मुझे खत्म करने दीजिए, आपने बहुत वक्त दिया था। जब तमाशा करते हैं इसलिए क्योंकि फिर आना नहीं पड़ेगा, फिर सरकार को दिखाना होगा और दुनिया को दिखाना होगा। देखिए हमारे साथ ये हो रहा है, फिर फटकार लगेगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अगले सेशन में फिर एक नया तमाशा लेकिन होगा। शाजिया जी, नया तमाशा है कि पीएम नहीं, शाजिया जी, पीएम नहीं, मुद्दों को लेकर जिम्मेदार विपक्ष नहीं है ना, जिम्मेदारी सरकार की है। शाजिया अलमी जी, शाजिया अलमी जी, जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि संसद चले। जिम्मेदारी तो आपकी है कि आप विपक्ष को अपने साथ लेकर आए। जी 100% करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिम्मेदारी है सरकार की, ट्रेजरी बेंचेस की। और इसीलिए बार बार, अब मैं आपको हजारों में दिखा दूंगी, हाथ जोड़ जोड़ के किरण रिजिजू जी ने कहा है आप आइए चर्चा कीजिए, हम लोग तैयार हैं, हर एक चीज पर बोलेंगे, पेपर लीक से पहले भी, उसके बाद भी लगातार। आपको चिंता नहीं, शाजिया जी, आपको चिंता है, चलिए मैं मान लेती हूँ आपको देश की चिंता है। आपको इस बात की चिंता है कि देश में मॉनसून सत्र चले और देश के लिए जो इंपॉर्टेंट बिल है उन पर चर्चा हो पाए। तो ऐसी कोई अननेचुरल मांग तो विपक्ष कर नहीं रहा ना। विपक्ष अगर ये चाह रहा है कि देश के गृह मंत्री आकर जवाब दे दें, तो आप लोग भी जिद पर अड़े हैं ना। नहीं, बिल्कुल संसद की कार्यवाही इस वक्त जिद की भेंट चढ़ रही है। ऐसी कोई नहीं है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। आप रूल्स देखिए,
ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नहीं होंगे हम आएंगे नहीं, ये सिर्फ बहाना है। फिर अगर वो आ जाएंगे फिर कोई और बहाना होगा। मैं यही तो कह रही हूँ, ये चाहते नहीं है, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उनके पास कुछ बोलने को भी नहीं है। पकड़े जाएंगे झारखंड के मामले में, इसलिए कैसे आएंगे, तो पीएम का बहाना बना दो। झारखंड के मामले में पकड़े जाएंगे ना, दुनिया कह रही है कहाँ हैं आप, प्रयागराज में घूम रहे हैं जब जाना चाहिए था रांची में, दुनिया कह रही है ना। शाजिया जी, ये देश सरकार चलाती है, विपक्ष नहीं चलाता है। विपक्ष की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जिम्मेदारी तो तय सरकार की होगी।